तो बाबा बोले कि हाँ बताओ बताओ कैसे तुम लोगों का इस प्रकार हुआ। तो बोले कि हम लोग तीनों कार से हजारीबाग से गया की तरफ आ रहे थे और यहीं पर गोभी के पास एक ट्रक को साइड देने के चक्कर में हम लोगों की जो कार थी वो खाई में गिर गई और खाई में गिर गई तो हम लोगों का जो प्राण शक्ति है वो सस्पेंडेड हो गया, स्तंभित हो गया और हम लोग बहुत देर तक इसी प्रकार रहे। हम लोग मरे नहीं थे कोई, इसी प्रकार रहे। तो और वहाँ पर कोई भी नहीं था, इस वीरान जगह पर कौन आएगा, यहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन बहुत देर के बाद कुछ डाकू प्रकृति के लोग आए, कुछ लुटेरे प्रकृति के लोग आए और उन्होंने हम लोगों का सब कुछ लूट करके ले गए। लेकिन उनके मन में ये भाव नहीं जगा कि इनको हॉस्पिटल ले जाया जाए, इनको अस्पताल लेकर जाया जाए। नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी बाबा कहते हैं कि कभी कभी कोलेरा या हैजा से, मृगी से, सांप काटने या विषपान से या फिर दुर्घटना हुई हो लेकिन शरीर क्षत विक्षत नहीं हो गया हो, ऐसी स्थिति में मृतक का मृत्यु हो गया ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक मृत्यु नहीं हुई होती है। और ऐसी स्थिति में प्राण शक्ति स्तंभित हो जाती है। इस दशा में यदि कृत्रिम सांस प्रश्वास दिया जाए तो बाबा बोलते हैं उसको फिर से जिंदा किया जा सकता है। इसीलिए पहले के जो लोग होते थे, इस प्रकार का जिसका भी मृत्यु होती थी उसको जलाते या दफनाते नहीं थे, बल्कि नदी में उसको बहा देते थे ताकि अनुकूल परिवेश पा करके प्राण शक्ति फिर से वापस आ जाए और मनुष्य जिंदा हो जाए। और यदि उसको जला देते हैं तो फिर प्राण शक्ति का आने का कोई सुयोग नहीं होता है। और यदि दफना देते हैं इस प्रकार का मृत देह को, तो यदि कब्र के अंदर में उसकी प्राण शक्ति यदि आ जाती है तो उसको असहाय पीड़ा होती है, क्योंकि कब्र के अंदर ही कुछ समय के लिए वो जीवित हो जाता है और उसको इतनी पीड़ा होती है, अंदर में छटपटाहट होती है। इसलिए कभी कभी क्या देखा जाता है कि कभी कभी कुछ कब्रगाह को यदि खोद करके देखते हैं तो पाया जाता है कि उसका पूरा शरीर जो है, पूरा हड्डी वगैरह सिकुड़ा हुआ है। जब आदमी को दफनाते हैं तो सीधा सीधा दफनाते हैं, लेकिन जब खोद करके कभी कभी पाया जाता है कि उसका हड्डी वगैरह मुड़ा हुआ है, तो ऐसा उसके प्राण शक्ति का दोबारा वापस आ जाने से होता है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि इस प्रकार से जिसकी भी मृत्यु होती है उसको जो अच्छे जो चिकित्सक हैं उनसे दिखा करके ही, उनसे चिकित्सा करा करके ही, वास्तविक मृत्यु का पता लगा करके ही उसका दाह संस्कार करना चाहिए, या फिर जिस विधि से लोग करते हैं दफनाते वगैरह हैं वह करना चाहिए। तो ये जो प्राण शक्ति का स्पंदित हो जाना, बाबा इसको लेकर के फिर एक आप बीती अपना एक कहानी बताते हैं जो बड़ा ही रोचक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ वो कहानी। बाबा बोलते हैं तब अंग्रेज़ शासन समाप्त हुआ ही था और बाबा को बिहार शरीफ से रांची आना था रोड के रास्ते से शाम को। तो बीच में ही काफ़ी रात हो गई और वो जगह था गोभी, और वहीं पर एक डाक बंगला था, गोभी डाक बंगला। तो बाबा को वहाँ पर रुकना था क्योंकि रात के 10 बज गए थे। तो बाबा वहाँ पर गए डाक बंगला में, और डाक बंगला के केयर टेकर से पूछे, बोले कि रात काफ़ी हो गई है और हमको आज रात भर यहाँ पर रुकना है। डाक बंगला का मतलब होता है कि अंग्रेज़ के काल में इतनी यातायात की सुविधा तो थी नहीं, ट्रेन वगैरह भी उतना नहीं था।
तो इसलिए जो लेटर वगैरह पत्र वगैरह को पहुंचाने के लिए घुड़सवार ही काम आते थे। और जब मान लिया यदि कलकत्ता से घुड़सवार दिल्ली आ रहा है तो एक ही साथ तो दिल्ली वो आ नहीं सकता, और इसलिए इसको बीच बीच में रुकना पड़ता था। तो इसलिए बीच बीच में डाक बंगला बनाया गया था ताकि वहाँ पर घुड़सवार रुक सके और घोड़े के खाने पीने की भी व्यवस्था वहाँ पर होती थी। और साथ में कुछ गेस्ट लोग भी रुकना चाहे तो उसके लिए भी कुछ रूम होती थी वहाँ पर, और कुछ बढ़िया डाक बंगला होता था वहाँ पर। अंग्रेज़ के अधिकारी भी वहाँ पर रुकते थे। तो बाबा को गोभी डाक बंगला में रुकना हुआ। और वहाँ का केयरटेकर से जब बाबा मिले तो केयरटेकर बोला बाबा से कि ये डाक बंगला तो अच्छा है नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं रुकता है, यहाँ लाइट भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, और दीवार वगैरह भी झर रहा है, इसलिए यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। और साथ में ही तो आप पास में ही देख रहे हैं कि बगल में जंगल है, और जंगल में बाघ है, भालू है, नाना प्रकार के जानवर है, तो यहाँ रहना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ पर मत रुकिए। और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर लगभग 7-8 किलोमीटर दूर पर एक बढ़िया डाक बंगला है, वहाँ जा कर के आप रुकिए। लेकिन बाबा को तो कुछ वहाँ पर दूसरा ही काम था। बाबा बोले कि नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, और यदि अंदर कुछ दिक्कत होगा, अंदर दिक्कत है, अंदर गर्मी वगैरह लगेगी तो मैं बाहर सो जाऊंगा, ऐसा बाबा बोले। तो और बाहर मेरे लिए व्यवस्था कर दो सोने की, मच्छरदानी वगैरह लगा दो तो मैं बाहर ही सो जाऊंगा। तो केयरटेकर बहुत प्रकार से बाबा को वहाँ नहीं रखना चाहते थे, बाबा को असुविधा होगा ऐसा समझ करके, अतिथि को असुविधा होगा ऐसा समझ करके, लेकिन बाबा माने नहीं। और बाबा उसी प्रकार बाहर सारी व्यवस्था हुई, केयरटेकर ने कर दिया, और बाहर बाबा की सोने की सारी व्यवस्था हो गई। और केयरटेकर भी वहाँ पर रुकता नहीं था। केयरटेकर रात के 10 बजे चला जाता था, क्योंकि वहाँ पर कोई रुकता भी नहीं था उस डाक बंगला में, और वह जगह बड़ा भयावह भी था। तो केयरटेकर वहाँ रुकता नहीं था, रात के 10 बजे वो चला जाता था, और सुबह 5:30-6 बजे वो आता था डाक बंगला पर। तो उसने बाबा को बहुत मनाया कि मैं भी यहाँ पर नहीं रुकूंगा, इसलिए अच्छा नहीं होगा आपके रहने के लिए, लेकिन बाबा वहीं रुकने के लिए तैयार हुए। तो इस प्रकार से बाबा के रहने की व्यवस्था हुई बाहर में ही, और केयरटेकर चला गया। बाबा थके हुए थे, और जैसे ही बाबा बेड पर गए तो बाबा को नींद आ गई, झपकी तंद्रा जैसी आ गई। और थोड़ी देर के ही बाद बाबा देखते हैं कि पीछे से कोई मसहरी उठा करके, मच्छरदानी उठा करके कोई घुस रहा है, और घुस करके पूरा एकदम खड़ा है सामने में। अब बाबा को नींद आ रही है, बाबा उससे बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लगभग 3-4 मिनट तक वहाँ पर वो खड़ा है वो शख्स रात में। तो बाबा बोले कि हमको नींद आ रही है, तुमको यहाँ पर कोई काम नहीं है, इतना रात में तुम यहाँ पर आए हुए हो और तुमको कोई काम नहीं है क्या? तुमको भले ही कोई काम ना हो, लेकिन हमको काम है, अर्थात मैं थका हुआ हूँ, हमको सोना है। तो वो जो छाया मूर्ति बाबा के चरणों के पास था, उसने बोला कि आप बढ़िया से सो पाएँ, और आपकी सुविधा के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तो बाबा ने उसको गौर से देखा, तो एक 18-19 साल का लड़का था, और देखने से ही मालूम पड़ता था कि वो अच्छा संस्कारी लड़का था, अच्छा घर का लड़का था और संस्कारी लड़का था, इस प्रकार से लग रहा था बाबा को। तो बाबा ने उससे बात करना शुरू किया। तो बाबा बोले कि तुम्हारा क्या नाम है? तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम नीलांजन भंज है। उसने अपना नाम नीलांजन भंज बताया, और उसने कहा कि यहाँ बाहर आप मत सोइए, बाहर थोड़ा सा ही रात ढलेगी तो बहुत ठंडी बढ़ जाएगी, और आपके पास केवल एक चादर है तो ठंडी बढ़ जाएगी, और यहाँ पर इतना प्रकार के जानवर जो केयरटेकर ने आपको बताया ही होगा, तो इसलिए यहाँ पर सोना अच्छा नहीं है। बहुत प्रकार के जानवरों की आवाज़ आएगी, जानवर भी आ सकते हैं, बाघ भालू भी आ सकते हैं, इसलिए अंदर मैं सारी व्यवस्था कर दिया हूँ, रूम के अंदर सारी व्यवस्था कर दिया हूँ, आप वहाँ चलिए और वहाँ पर आराम से सोइए। तो बाबा बोलते हैं अरे केयरटेकर ने तो हमको रूम का चाबी हमको दिया है, तुम्हारे पास ये रूम का चाबी कैसे आया? तो नीलांजन भंज बोलता है हम लोगों के पास डुप्लीकेट चाबी है, हम लोग हमेशा
इस घर पर आना जाना करते हैं, इसलिए हम लोगों के पास डुप्लीकेट चाबी है, उसी से मैंने खोला और सारी व्यवस्था आपके लिए कर दिया हूँ, आप अंदर चलिए। तो आप बोलते हैं अच्छा हम लोग बोल रहे हो, तो तुम्हारे अलावा भी और कोई लोग इसमें हैं क्या? तो नीलांजन भंज बोलता है कि हाँ, मेरे अलावा भी मेरी बड़ी दीदी मंजुला भंज है और उसकी एक सहेली बासवी बसु वो भी है। तो इस प्रकार बात करते करते दोनों अंदर चले गए और वहाँ पर बाबा देखे कि वो रूम जो था वो ख़राब में से सबसे अच्छा रूम था और वहाँ पर बाबा के रहने के लिए सारी व्यवस्था नीलांजन भंज ने किया। और बाबा जब बहुत रात हो गई थे तो बाबा चादर ओढ़ करके सो गए और नीलांजन भंज वहीं पर एक स्टूल था उसी में बैठ करके बाबा को हवा करने लगे। तो बाबा बोले कि इतनी रात हो गई है, तुम भी जा करके सो जाओ, तुमको क्या नींद नहीं लग रही है क्या? तुम भी तो थके हुए हो। तो नीलांजन भंज क्या बोलता है कि, और बाबा क्या बोलते हैं कि तुम और सेवा करके हमको ऋणी मत करो, तुम भी जा करके सो जाओ। तो नीलांजन भंज बोलता है कि आज मेरा सोना अच्छा नहीं होगा, आप एक दिन के अतिथि हैं और कितना दिनों के बाद तो मिलना हुआ है, इसलिए आपके पास ही हमको रहना होगा। आप 1000 बार भी बोलेंगे फिर भी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। पता नहीं किस प्रकार की विपत्ति यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर सुनसान जगह में, आप इस जगह से परिचित भी नहीं हैं, इसलिए हमको यहाँ पर रहना ही होगा, आपको हवा करना ही होगा, आपका सेवा करना ही होगा। और मैं ही केवल नहीं, मेरे बाद मेरी बहन आएगी मंजुला भंज, वो आपको सेवा करेगी और उसके बाद बासवी बसु आएगी, वो आपकी सेवा करेगी। मैं 2 घंटे के बाद आपकी जो आगे की रास्ता है उसको ठीक करने के लिए जाऊंगा, उसको देखूंगा कि रास्ते में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं कोई विपत्ति तो नहीं आ सकती है। उस सबको ठीक करने के लिए मैं 2 घंटे के बाद चला जाऊंगा, उसके बाद मेरी बहन आएगी, वो आपको सेवा करेगी। तो इस प्रकार से जो नीलांजन भंज है वो बाबा की सेवा करने लगा, पंखा झलने लगा और साथ में नीलांजन भंज बाबा को कहानी भी सुनाने लगा। और वो कहानी क्या बताया, ये जो गोंडवाना लैंड का जो ये राढ़ भूमि है और राढ़ का ये झारखंड भूमि है, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ की नदियों के बारे में, सब कुछ के बारे में बताता चला गया। और बीच में ही उसने बोला कि हम लोग इस मिट्टी के माया से बंध गए हैं, और हम लोग यहीं के हो गए हैं और इसलिए इसके बारे में हम लोग इतना जानते हैं। इस प्रकार का कहानी बताते जा रहा था और बाबा इसी बीच में सो जाते हैं। और बाबा जब सो करके उठते हैं देखते हैं तो नीलांजन भंज था नहीं और वहाँ पर स्टूल पर बैठी हुई थी उसकी बड़ी बहन मंजुला भंज। और मंजुला भंज आने के साथ ही बोलती है कि नीलांजन भंज चला गया है और टेबल में एक कलम रख दिया है और ये कलम आपको देने के लिए उसने बोला है, और मेरे पास भी एक कलाई घड़ी है, ये भी मैं आपको दूंगी, इसको आप अजायब घर में रख दीजिएगा। यहाँ पर इस अंधेर नगरी में, इस अंधार के साम्राज्य में हम लोगों की इसकी क्या आवश्यकता है, आप इसको अपना अजायब घर में रख दीजिएगा, वहीं ये लोग इतना शोभा बढ़ाएंगे। तो वो अपना कलाई घड़ी भी उतार करके टेबल पर रख देती है और बाबा को बोलती है आप मना मत कीजिएगा, ये मैं दे रही हूँ, इसको मना मत कीजिएगा, इसको आप रख लीजिएगा अपने साथ। और वो फिर बैठ करके बताते चलती है बाबा को बताती है ये जो राढ़ और ये जो गोंडवाना लैंड का पूरा जानवर, पशु पक्षी और इसकी पहाड़, इसकी खाइयाँ, इसकी नदियाँ, इस सब के बारे में वो बताते चलती है। और बीच में बाबा से बोलती है कि मैं इतना सारा आपको बता रही हूँ, आप पूछेंगे नहीं कि हम लोगों के साथ क्या हुआ था, हम लोग इस प्रकार कैसे बने, हम लोग की या कैसे इस प्रकार की परिस्थिति हुई, ये आप पूछेंगे नहीं। तो बाबा बोले कि हाँ बताओ कैसे तुम लोगों का इस प्रकार हुआ। तो वो बोले कि हम लोग तीनों कार से हजारीबाग से गया की तरफ आ रहे थे और यहीं पर गोभी के पास एक ट्रक को साइड देने के चक्कर में हम लोगों की जो कार थी वो खाई में गिर गई, और खाई में गिर गई तो हम लोगों का जो प्राण शक्ति है वो सस्पेंडेड हो गया, स्तंभित हो गया।
और हम लोग बहुत देर तक इसी प्रकार रहे, हम लोग मरे नहीं थे कोई, इसी प्रकार रहे। तो और वहाँ पर कोई भी नहीं था, इस वीरान जगह पर कौन आएगा, यहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन बहुत देर के बाद कुछ डाकू प्रकृति के लोग आए, कुछ लुटेरे प्रकृति के लोग आए और उन्होंने हम लोगों का सब कुछ लूट करके ले गए। लेकिन उनके मन में ये भाव नहीं जगा कि इनको हॉस्पिटल ले जाया जाए, इनको अस्पताल लेकर जाया जाए और वहाँ पर इनका बढ़िया से चेकअप हो, बढ़िया से इनका जांच हो। इस प्रकार का उन्होंने नहीं सोचा, सब कुछ लूट करके चले गए और हम लोग वहाँ पर वैसे पड़े रहे। तो इस प्रकार वो अपना बताते रहे और इसी प्रकार बाबा का फिर से नींद लग गया। और 2 घंटे के बाद जब बाबा की नींद खुलती है तो मंजूला भंज भी नहीं थी। अब वहाँ पर टोल पर बैठी हुई थी बासवी बसु, और बासवी बसु जब आती है तो बाबा से पहले ही कहती है, आपको तो बहुत सारा जो मेरे पहले मेरी बड़ी बहन और भैया आए थे वो बता दिए होंगे, और ये जो कलम और ये कलाई की घड़ी है टेबल पर रख के गए हैं, और मैं भी अपना गले का हार आपको यहाँ पर देती हूँ और इसको अपना अजायब घर में आप रखिएगा। हम लोगों को इस अंधार नगरी में, इस अंधकार के दुनिया में इसका क्या काम। और इसका ये जो उस दिन जो घटना हुई थी इसके बारे में भी आपको बताए ही होंगे। तो उस दिन केवल यही चीज़ हम लोगों के साथ बच गई थी और सब कुछ उन्होंने लूट करके ले गया था। तो इसलिए इसको मैं अभी ही आपके गाड़ी में जा करके आपके सूटकेस के अंदर में इसको रख देती हूँ, फिर आपसे बात करेंगे। तो हम बोलते हैं, अरे तुमने सूटकेस कैसे तुमने खोल लिया और कहाँ उसको रख दे, सूटकेस की चाबी तो मेरे पास है। तो बासवी बसु बोलते हैं कि ये सब हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब हम लोगों के लिए बहुत आसान है, हम लोग कहीं भी खोल देते हैं सामान वान को। तो इसलिए वो गई और सूटकेस में रख करके आ गई। और उसके बाद बासवी बसु बाबा को सेवा भी करती है, पंखा भी करती है, और उन्होंने मगध के इतिहास के बारे में और मगध का जो कल्चर के बारे में, मगध की मूर्तियों के बारे में, मगध की कलाकृति के बारे में सब कुछ बाबा को बताते चलती है। और बीच में ही वो फिर अपना बारे में बताती है कि उस दिन जो घटना हुआ था, आपको बता ही दिए होंगे मेरे पहले जो आए थे दीदी, लेकिन मैं और विस्तार से बताती हूँ कि उस दिन जो घटना हुआ था कि ट्रक को पास देने के चक्कर में हम लोगों का कार खाई में गिर गया था और बहुत देर तक हम लोग इसी प्रकार हम लोग का प्राण सस्पेंडेड था और कुछ डाकू प्रकृति के लोगों ने हम लोग का सब कुछ लूट लिया था। फिर एक भद्र अंग्रेज हम उस रास्ते से गुजर रहा था और उसने हम लोगों को देखा, फिर उसने अपने कार में बैठा करके हम लोगों को अस्पताल ले गया। और अस्पताल ले जाने के बाद फिर उसने कहा कि इनका बढ़िया से चेकअप कीजिएगा और जो भी खर्चा होगा इसका मैं दूंगा, पैसे की कोई बात नहीं है, पैसे कोई चिंता नहीं करना है, जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। इस प्रकार का वो अंग्रेज आदमी भद्र मनुष्य हम लोगों के बारे में बोला। और ये सब कहानी बता ही रही थी बासवी बसु। उसी बीच में समय 5:30-6 बज गया था और केयर टेकर आ रहा था। उसके पद की ध्वनि से बाबा की निद्रा फिर से खुल जाती है। अब बासवी बसु केयर टेकर को सामने देख करके वो हड़बड़ा जाती है। केयर टेकर को तो वो दिखा नहीं, लेकिन बासवी बसु को दिख रही है। तो बासवी बसु अब जाने के लिए हड़बड़ा रही है और वो भी चली जाती है, जल्दी करके चली जाती है। और जा करके फिर बगल में ही एक सफ़ेद जैसा था डाक बंगला के बगल में ही, और वहाँ पर जा करके वो विलीन हो जाती है। और जब वो केयर टेकर आता है और केयर टेकर देखता है कि अरे ये अतिथि महाशय के तो मैंने बाहर व्यवस्था किया था सारे सोने के लिए, ये अंदर कैसे आ गए और अंदर इतनी बढ़िया व्यवस्था कौन किया, अपने से कैसे किए इतनी अच्छी व्यवस्था। तो वो बोले कि मैं तो आपको बोल रहा था कि बाहर में बहुत दिक्कत होगी, आप अंदर चलिए, आपको अपने से सारा कुछ करना पड़ा, इसके लिए बहुत मैं दुखी महसूस कर रहा हूँ। तो हड़बड़ी में तो थे ही। तो उसी बीच में बाबा पूछते हैं कि ये जो सफ़ेद डाक बंगला के पास दिख रहा है ये क्या चीज़ है, बताओगे तुम? तो वो केयर टेकर बाबा को बताते हैं कि कुछ लोग
उस समय अंग्रेज़ों का शासन था और उस समय कुछ लोग कार से गया की तरफ जा रहे थे और उनका बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया था। यहीं पर वो लोग खाई में गिर गए थे और पूरा अचेत अवस्था में थे। तो और उनका साथ बहुत गलत हुआ। उनका सब कुछ लूट लिया गया, कुछ बदमाश किस्म के लोगों ने उनका सब कुछ लूट लिया गया। और एक भद्र पुरुष जो अंग्रेज़ आ रहा था, उन्होंने उसको कार में बैठा करके अपने साथ ले गया और हॉस्पिटल में, यहाँ के जो बगल में जो अस्पताल है वहाँ पर उसको एडमिट कराया। और एडमिट, उसमें डॉक्टर नहीं था, वहाँ का जो मेन डॉक्टर था वो नहीं था और उसका था कंपाउंडर। वो डॉक्टर लगभग 15-20 दिन से वहाँ पर अब्सेंट था और वहाँ पर कंपाउंडर था। कंपाउंडर ने इस झमेला में कौन पड़े बोल करके थोड़ा मोड़ा चेक चाक किया और उसको मृत घोषित कर दिया। भला कि वो मरे नहीं थे, उनका माइंड जो था वो प्राण शक्ति सस्पेंडेड हो गया था, स्तंभित हो गया था, वो मरे नहीं थे। लेकिन उस कंपाउंडर ने क्या किया, उसको मृत घोषित कर दिया। और मृत घोषित करने के बाद क्या हुआ, उसको इसी घर में, इस घर के इसी रूम में उन तीनों को रखा गया था। और इसलिए कभी कभी क्या होता है, इस घर में कुछ अशरीरी, कुछ लिमिनस तत्व, कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और उनका आभास केवल होता है। मैंने तो कभी देखा नहीं, लेकिन उसका आभास होता है कि इस प्रकार के लोग कभी आते हैं। और जो आप बोल रहे हैं कि ये बगल में क्या है, सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये इन्हीं 3 लोगों का कब्रगाह है, ऐसा उस केयरटेकर ने कहा। तो बाबा बोले कि इन लोगों का कोई रिकॉर्ड वगैरह है क्या, उस समय मरे थे तो केयरटेकर लाने गया रिकॉर्ड रजिस्टर अलमारी में से। और उसी समय क्या होता है, नीलांजन भंज जो रात में चला गया था रास्ते को ठीक वगैरह करने के लिए, वो आता है। क्योंकि समय बहुत थोड़ा था, उसी बीच में उनको सारा चीज़ बाबा को बताना था। तो बाबा को आकर के वो हड़बड़ी में बताते हैं कि आपके लिए मैं सारी व्यवस्था कर दिया हूँ, रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी मोड़ी दिक्कत था उसको मैंने क्लियर कर दिया, ठीक कर दिया। एक जगह रास्ते में बरगद का पेड़ गिर गया था और रास्ता ब्लॉक हो गया था। तो मेरा शरीर तो बहुत हल्का है, आप जानते हैं, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन मैंने 3 हाथी का मन को प्रभावित करके उनको वहाँ पर लाया और उस हाथी से उस टहनियों को खींच करके रास्ते को क्लियर किया, साफ़ किया। तो आपकी कार केवल जा सकती है उस रास्ते से, लेकिन फिर भी सावधानी से चलना पड़ेगा। इस प्रकार का उन्होंने बाबा को बताया। और हम लोग भी साथ साथ चलेंगे आपके रास्ते में, और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं और मेरी बहनें भी साथ साथ में चलेगी। दिन में तो हम लोगों का शरीर जलता है सूरज के प्रकाश से, फिर भी हम लोग साथ साथ आपके अगल बगल में रहेंगे और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए होगी आपको। इस प्रकार का नीलांजन भंज बाबा को बोलता है। फिर नीलांजन भंज जल्दी से चला जाता है क्योंकि केयर टेकर आने वाला था। फिर केयर टेकर एक रजिस्टर लेकर के आता है बाबा के पास और बाबा उस रजिस्टर को उलटते पलटते हैं और वो रजिस्टर में उनको मिल जाता है। और वहाँ पर लिखा हुआ मिलता है कि पहला नंबर में नीलांजन भंज, उम्र 18 वर्ष, अज्ञात। दूसरा नंबर में मंजुला भंज, उम्र 26 साल, अज्ञात। और तीसरा नंबर में बासवी बसु, उम्र 26 साल, अज्ञात। इस प्रकार का उनके बारे में केवल नाम पता चल पाया था और वो लोगों के बारे में और कुछ ज़्यादा पता नहीं पाया था, पता नहीं चल पाया था। और उस समय यही रजिस्टर में रिकॉर्ड हुआ है, दर्ज हुआ है, ये केयरटेकर ने बाबा को बताया। तो ये प्रूफ हो गया कि उस समय 3 लोग मरे थे और ये रजिस्टर्ड में डोभी बंगला के जो रजिस्टर, डाक बंगला का जो रजिस्टर है उसमें ये रिकॉर्डेड था, ये दर्ज था। उसके बाद बाबा कार में बैठ जाते हैं और चलने की तैयारी करते हैं। और जब बाबा चलते हैं वहाँ से तो बाबा देखते हैं कि पूरी रास्ते में गुलाब की खुशबू और एकदम खुशनुमा माहौल, खुशनुमा मौसम एकदम लग रहा है और हवा भी काफ़ी सुखद बाबा को स्पर्श कर रही है। और ये सारा चीज़ किसने किया था? और नीलांजन भंज जो बाबा के रास्ता को तैयार करने के लिए गया था, उसने पूरे रास्ते में खुशबू बखेर दिया था। और बाबा अनुभव कर रहे थे कि नीलांजन भंज इस खुशबू के माध्यम से, इस अवो हवा के माध्यम से कहना चाह रहा है हमसे
कि हम लोगों का कौन सुनेगा, हम लोगों की जो स्थिति परिस्थिति हुई है, अर्थात हम लोग इतने दिन से इस अवस्था में, हम लोगों का ये आर्तनाद कौन सुनेगा। तो बाबा उनकी बातों को सुनते हैं और उनको बाबा त्राण करने के लिए ही, उनका परित्राण करने के लिए, उसका इस योनि से मुक्ति देने के लिए ही बाबा वहाँ पर रुकने का प्लान करते थे, किए, उस डाक बंगला में रुकने का प्लान किए। और बाबा इन तीनों को उस जीवन से, वो जो उनका अशरीरी का जीवन था, उससे मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी जहाँ भी इस लोक में, चाहे पृथ्वी लोक हो, चाहे अशरीरियों का लोक हो, चाहे और भी देव योनियाँ हो, कहीं भी कुछ होता है तो वहाँ पर दौड़े हुए आते हैं। और वे केवल इस लोक के मालिक नहीं हैं, केवल ये पृथ्वी लोक के मालिक नहीं हैं, और इस लोक के वरेण्य केवल नहीं हैं, और इस लोक में केवल पूजनीय और श्रद्धेय नहीं हैं, वे अशरीरी लोक है उसके भी मालिक हैं, उसके भी भगवान हैं और उसके भी वरेण्य हैं। और जो देव लोक है उसके भी वरेण्य हैं, उसके भी भगवान है, उसके भी मालिक है। तो इस प्रकार जो तारक ब्रह्म श्री श्री आनंद मूर्ति जी ये पूरे सृष्टि के मालिक हैं, और सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, अशरीरी, देव योनियाँ, सबके वो मालिक हैं। और सबका कल्याण, हमेशा कल्याण 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 स्वरूप और कल्याण ही करना चाहते हैं। तो ये बाबा का जो घटना है, बाबा ने खुद इसको गल्प संचन में बताया है और गल्प संचन में लिखा हुआ है। तो इसको आप लोग वहाँ पढ़ भी सकते हैं। परमपिता बाबा की जय।